पे दो भोले एक कावड़ को लेके जा। यहाँ पे थोड़े टीन सेट हटा करके भोले यहाँ से कावड़े निकल रही है अभी के टाइम पे। अभी का जल स्तर चेक कर लो। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वीडियो में भाइयों आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आप लोगों के लिए ढेर सारी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज अभी के टाइम पे हम जा रहे हैं आगे संजय पुल की तरफ और भीड़ का आज बहुत ही ज़्यादा भयंकर सा नज़ारा है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का दिन है 11 अगस्त 2026। सुबह सुबह का माहौल है, क्राउड इतना ज़्यादा है वो आपको इस वीडियो के अनुसार और आगे भीड़ का अंदाज़ा देख के पता चल ही रहा होगा। और यह सीधा ही मार्ग रेलवे स्टेशन से लेकर के संजय पुल तक जाता है और यहाँ से हर की पौड़ी के आप लोग दृश्य देख सकते हैं। तो जितने भी लोग आ रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए वेस्ट गंगा स्नान हर की पौड़ी पे कभी भी आ सकते हैं। महिला घाट पे कम भीड़ मिलेगी और आप लोग हर की पौड़ी किसी भी क्षेत्र में गंगा स्नान करें तो कुछ ऐसे करें ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो और दूसरे व्यक्ति को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिलहाल बात करें मौसम की तो यहाँ पे अचानक से काफ़ी तेज़ी पर बारिश होने लगती है। कल बहुत तेज़ी पर बारिश हुई थी और यहाँ पे बादल हर वक्त बने हुए रहते हैं। अगर धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा तेज और जब बादल बनते हैं तो भाई थोड़ी देर में ही बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। पहाड़ों में लगातार बारिश होती रहती है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है। बहुत ही अच्छा सा गंगा स्नान है, मंगलवार का दिन है और बेस्ट गंगा स्नान हो रहे हैं सभी लोगों के। तो मैं गंगा स्नान के साथ साथ आप लोगों को हर गंगा घाट के दृश्य दिखाऊंगा और भीड़ कितनी है वो भी आपको इस वीडियो के अनुसार पता चल जाएगा और अभी भी कितने भोले यहाँ पे हैं वो भी आपको इस वीडियो के अनुसार देखने को मिल जाएगा। हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पे हर कावड़ी आना चाहता है, हर भोले आना चाहते हैं अपनी कावड़ भरने के बाद। आपको ध्यान रखना होगा कुछ बातों का। हम अभी के टाइम पे हर की पौड़ी इसके दृश्य दिखा रहे हैं। जो लोग देखना चाहते हैं वो लास्ट तक वीडियो तक बने रहें। भीड़ का नज़ारा आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ही क्राउड है आज और बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और इसके बाद हल्की भीड़ घटने लगेगी। हर रोज़ हर दिन भीड़ घटती जाएगी, इतनी भीड़ नहीं रहेगी। आज फिलहाल सबसे ज़्यादा भीड़ है और गंगा स्तर जो तेज़ी पर है, ज़्यादा तेज़ी पर भी नहीं है और ज़्यादा हल्का भी नहीं है। यहाँ पे लगातार लोग गंगा स्नान कर रहे हैं हर जगह। और जब आप लोग आओ यहाँ पे तो बहुत सारी मार्केट भी हैं और बहुत सारे गंगा घाट भी हैं। तो आप लोग घूम जरूर लेना क्योंकि अगर आप लोग घर जब वापसी करोगे तो आप लोगों के लिए याद तौर पे जरूर बता रहा हूँ 101% याद आएगा हरिद्वार। क्योंकि जो लोग यहाँ से जाते हैं उन्हीं लोगों को पता है कि ये बेस्ट जगह कितनी अच्छी जगह है। तो आप लोग जब भी यहाँ पे से वापसी करें तो आप लोग यहाँ के दौर फोटो सेल्फी ज़रूर खींच लें ताकि आप लोगों की यादगार बनी रहे। जब भी आप लोगों के लिए इतनी भीड़ देखने को मिले तो आप लोग सावधान रहें, कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कि आपके साथ में कोई बच्चा है छोटा या फिर बुजुर्ग हैं, आपके मम्मी पापा बहन भाई बेटा बेटी जो भी हैं परिवार के सदस्य लोग, उनका पूरा ध्यान रखना क्योंकि अक्सर ऐसी भीड़ में बहुत दिक्कतें और परेशानियाँ छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए आती हैं। तो अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो कंधों पे बिठा लें और बुजुर्ग हैं तो उनका हाथ पकड़ के चलें ताकि कोई पीछे से धक्का ना मारे। क्योंकि अधिकतर यहाँ भोले ऐसे भी आते हैं जो भाई आगे हट करते चलते हैं। भाई काफ़ी लोग तो बैंत भी रखते हैं हाथ में, भाई इधर से उधर मार देते हैं, उधर से उधर मार देते हैं। तो पूरा ध्यान रखें इन बातों का क्योंकि यहाँ पे एक से एक वही शैतानी लौंडा आता है और कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन का पूरा जोर है, काफ़ी अधिकतर सावधानियाँ बरतनी होंगी आप लोगों के लिए। कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो आप लोग यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं पुलिस वालों से। हर मार्केट में अधिक भीड़ बनी हुई है। अभी सबसे ज़्यादा मार्केटों में भीड़ इसीलिए है क्योंकि लोग अपने घर के लिए वापसी कर रहे हैं तो सामान जितना भी हो सका है लोगों ने ले लिया है। क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ जब लोग आते हैं तो कुछ यादगार के तौर पे कुछ ना कुछ लेके जाते हैं और आप भी कुछ ना कुछ लेके जरूर जाना। कुछ नहीं तो ज़्यादा आपको यहाँ से रुद्राक्ष भी ले जा सकते हैं कम से कम वाला। और आप लोग यहाँ से एक सेल्फी भी ऐसी खिंचवा सकते हैं संजय पुल पे खड़े होकर के जो आपके यादगार के तौर पे रहेगी। आप लोग उसे एकदम बिंदास फ्रेम में लगवा सकते हैं। फिलहाल काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी मार्केट का जो हाल है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड का है। बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं लगातार।
जो लोग यहाँ पे स्कूटी या फिर बाइक से आए, तो जो लोकल व्यक्ति होते हैं यहाँ की रहने वाले, उनके लिए परमिशन है। बाकी के हर कोई व्यक्ति यहाँ पे बाइक और स्कूटी नहीं ला सकता, क्योंकि पहले से आपको जब घुसोगे अंदर के लिए पार्किंग या फिर किसी मेन द्वार से, तो आपको पुलिस वालों को कुछ अपना प्रूफ दिखाना होता है, तभी आपको अंदर जाने देते हैं। तो लोकल व्यक्तियों के लिए मना नहीं करते हैं, बाकी की आप लोग अपनी बाइक नहीं ला सकते। और एक बात का ध्यान और रखेंगे कि आप लोग जब भी अभी आने का सोचें तो रेनकोट या फिर अम्ब्रेला, छाता जरूर लेके आना है, क्योंकि अधिक बारिश होने के चांसेस बने रहते हैं। थोड़ा सा टाइम मिलता है लोगों के लिए, फिर से चलना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर से मार्केट में घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा सा लगता है कि मौसम सुहाना मौसम है, कह सकते हो। दुकानों पे बहुत अच्छी सी रौनक बनी हुई है, तो लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, तभी लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। और हरिद्वार में गंगा स्नान हर 12 महीने के 12 घंटों हर वक्त चलता है, और केवल सुबह की आरती से पहले जो टाइम रहता है रात का, और शाम की आरती के बाद का, रात का टाइम पे गंगा स्नान नहीं चलता है। बाकी पूरे दिन गंगा स्नान टोटली हर वक्त चलता रहता है। ये सावन का महीना है, लास्ट सावन चलेंगे कुछ दिनों बाद। सावन का मेला तो चलेगा 28 अगस्त तक, मगर महाशिवरात्रि का लास्ट दिन है आज, तो अभी भीड़ थोड़ी घटने लगेगी इसके बाद। मगर आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों का बहुत ज़्यादा आगमन हो रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं वापस होकर के, और आपको यहाँ पे अलग ही कुदरत का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पे हरिद्वार में आना चाहते हैं, मगर भोलेनाथ का जिन लोगों का बुलावा जाता है ना, वही आ पाते हैं। और जितने भी भोले यहाँ से कांवड़ लेके गए हैं या जाने वाले हैं, अधिकतर लोगों के साथ क्या हुआ था, काफ़ी लोग रात में अपनी यात्रा जारी रख रहे थे, और अंधेरी रात होने के कारण काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो आप लोग जब भी कांवड़ लेके जाएँ, तो आप लोग ध्यान रखना कि रात में कुछ लाइटों का यूज कर लेना, या फिर आप लोगों को हर की पौड़ी पे बहुत सारी लाइटें बिकती हुई नज़र आएंगी, रीलिंग रहती हैं लंबी लंबी माला टाइप की, उनको ले सकते हैं और अपनी कावड़ पे लगा सकते हैं। फिर दूर से ही वाहन जो आ रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि वाकई कोई भोले जा रहा है अपनी कावड़ लेके। तो ये काम यूज जरूर कर लेना, क्योंकि रात के टाइम पे या तो चलो मत, जब चल रहे हो तो फुल सेफ्टी के साथ चलो। दिन में भी चलो तो ज़्यादा रोड घेर के मत चलना, कि पहले तो सरकार ने बहुत पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि बड़े बड़े ट्रक ना आए किधर ही। और यहाँ देख सकते हो बड़ा सुंदर सा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा हर की पौड़ी पे। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ी रौनक घट जाएगी, सावन का मेला तो चलता रहेगा, मगर थोड़ी रौनक यहाँ पे घट जाएगी, लोगों का आस्था में आना और जन सैलाब घट जाएगा। और अभी भी कुछ लगातार कावड़े तैयार हो रही हैं, लोग लगातार कावड़े लेके जा रहे हैं। और फिलहाल आप लोगों के लिए बेहतर सा नज़ारा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से जितने भी भाई अपनी कलश कावड़ तैयार कर रहे हैं, बड़ी मेहनत के साथ ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, और अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, तो अभी मौसम खुल चुका है, साफ है एकदम मौसम। और यहाँ पे देख सकते हो बिला घर जैसे कहते हैं, घंटा घर। और यहाँ आप लोगों को बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ी साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है, और जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उतना ही ज़्यादा यहाँ पे गंदगी फैलती है, क्योंकि यहाँ पे लोग पॉलीथीन या फिर और भी कुछ रहता है वो सब यहीं कहीं छोड़ देते हैं जैसा तैसा। डस्टबिन थोड़े कम रखे हुए हैं, अगर जगह जगह नगर निगमों के द्वारा अगर थोड़े और डस्टबिन रख दिए जाएँ तो यह गंदगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति समझदार है, डस्टबिन में अपना जो भी कचरा रहेगा वो डाल देगा। मगर काफ़ी लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं, वो भाई वहीं के वहीं कचरा डाल के चले जाते हैं। तो गंगे मैया को ज़्यादा गंदा ना करें। वैसे तो गंगे मैया को कितना भी गंदा कर लो, पवित्र है गंगे मैया। तो कमेंट में जय गंगे मैया ज़रूर लिख देना, और आप लोगों के लिए अद्भुत सा नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा बड़ी गंगे मैया की तरफ, और हर की पौड़ी, महिला घाट, जो भी आपको दिखा सकूँगा उतना ज़रूर दिखाऊँगा। अगर यह वीडियो आप लोग घर बैठे देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और हमें थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए अधिक से अधिक सूचना देने की कोशिश करूँगा अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जब मैंने गंगा स्नान के दिन आते हैं, मेन सावन के दिन, वही सावन का महीना हो या फिर सर्दियों में शिवरात्रि के टाइम पे, गंगा जल हर टाइम पे कम कर दिया जाता है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। ज़्यादा गंगा जल में काफ़ी लोगों को दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, डूब भी जाते हैं काफ़ी लोग। तो इसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे थोड़ा जल स्तर हर बार कम कर देते हैं, ज़्यादा भीड़ होने के कारण। हर की पौड़ी पे कहीं पे भी अंदर जाके गंगा स्नान कर लो, इतना जल रखते हैं वो लोग। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हर की पौड़ी पे बेस्ट गंगा स्नान हो पाएंगे आप लोगों के।
तो आप लोग हर की पौड़ी पे ही गंगा स्नान करें, ताकि आप लोगों के अच्छे तरीके से गंगा स्नान हो जाए। ध्यान रखोगे यहाँ पे बहुत सारी कलश कावड़े तैयार होती हैं, तो किसी की कलश कावड़ में पैर ना मारें, थोड़ा दूर हट के चलें। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। मैं तो कहूँगा भोलेनाथ की नगरी में ऐसे ही रौनक बनी रहे और अच्छे से यहाँ पे लोग आते रहें और गंगा स्नान करके वापस जाते रहें। आने जाने का सिलसिला हर साल जारी रहता है। और एक महत्वपूर्ण सूचना और बताना चाहूँगा सब लोगों के लिए कि 2027 का यहाँ पे महाकुंभ लगने वाला है, 2027 के जनवरी के महीने में। तो यहाँ पे उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तैयारियाँ अभी से चलने लगी हैं, जगह जगह पोस्टर लगने लगे हैं 2027 के महाकुंभ के, और पुलिस प्रशासन का पूरा जोर रहेगा उस टाइम पे। अभी के मुकाबले उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर रहेगा, क्योंकि महाकुंभ में माना जाता है भारत के हर व्यक्ति को गंगा स्नान करना एक अमान्य तरीका रहता है, बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। और अभी हाईवे की तरफ की बात करें तो इतनी ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा भीड़ है। और हाईवे पे अभी के टाइम पे ट्रक बस जो भी हैं वो ज़्यादातर बंद कर दिए गए हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे ये वाला सीन देखो भाई, बहुत बेहतरीन सा सीन है वो भाई, 10-10 के नोट लगा दिए गए हैं कावड़ में, बेहतर सा सीन है। और एक बात ध्यान रखनी होगी, आप लोग जब भी गंगा स्नान करने चाहें तो हर की पौड़ी पे आएँ, शिव घाट पे आएँ, नाई घाट पे आएँ, गौ घाट पे आएँ, सुभाष घाट पे आएँ, या फिर आप लोग अलकनंदा घाट पे, भागीरथ गंगा घाट पे, ओम घाट पे, किसी गंगा घाट पे स्नान करो। पहला नंबर, आप अपना सामान का ध्यान रखना। जो भी आपके पास में सामान है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चुराने वाले के लिए उसका कोई महत्व नहीं रहता है। आपके पास में कोई व्यक्ति है, साथ में कोई व्यक्ति है, तो उसका पूरा ध्यान रखें कि वो आपको कोई धोखा तो नहीं देने वाला है। अगर आपके सदस्य हैं, कोई परिवार के साथ लोग हैं, आपके भाई बहन, बेटा बेटी जो भी हैं, मम्मी पापा, उनका पूरा ध्यान रखना। और गंगे मैया में जब भी आप लोग गंगा स्नान करने जाएं तो ज़्यादा गहरे में गंगा स्नान ना करें, कम से कम जल में गंगा स्नान करें। केवल आपको 2-4 डुबकी तो मारनी है भाई, सही तरीके से मार लो, पूरे सच्चे मन और सच्ची आस्था से आपका गंगा स्नान पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी हमारी माताएं बहनें आती हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आप लोग वहीं पे गंगा स्नान करें जहाँ पे चेंजिंग रूम की सुविधा अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी जगह चेंजिंग रूम ख़राब होते हैं, किवाड़ा होते हैं भाई जो टूटे होते हैं दरवाजे, तो आप लोग चादर वगैरह के यूज कर सकते हैं और पहले चेक कर लें, तभी आप लोग गंगा स्नान कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास रेडीमेड चेंजिंग रूम होते हैं, तो 10 रुपये दे करके वहाँ पे कपड़े चेंज कर सकते हैं। बहुत ही अधिक सा सुंदर सा नज़ारा है। और काफ़ी लोगों का यहाँ कमेंट आएगा कि यहाँ पे अभी बहुत सारी कावड़े दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं, जैसे कि जिन लोगों ने अपनी कावड़े बनाई हैं वो यहाँ पे तैयार करके रखे हुए हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कावड़े अभी बिकेंगी, क्योंकि सावन का जो महीना है वो अभी बाकी है। और लोग आस्था के साथ एक डुबकी लगा रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी यहाँ पता चल सके कि यहाँ रौनक रहती है। भीड़ यहाँ पे हर पूर्णमासी को, हर ऐसे गंगा स्नान पे बढ़ती है जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता हो। भीड़ यहाँ पे इससे भी बहुत अधिक हो जाती है पूर्णमासी के दिन पर। तो अधिकतर नज़ारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। बोले काफ़ी दूर दूर हटा रहे हैं कि दूर हट के रहो भाई। देखो आप लोगों के लिए यहाँ पे फोटोग्राफर बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर यादगार के तौर पे अगर आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं तो आप लोग संजय पुल पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाना, वहाँ से पूरा एरिया कवर कर सकते हो। आपका बहुत ही अच्छा फ्रेम बन पाएगा। और साफ़ सफाई यहाँ पे हो रही है लगातार, क्योंकि ज़्यादा गंदगी होती है तो पहले से ही लोग यहाँ पे साफ़ सफाई वाले आ जाते हैं, नगर निगम वाले। पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई तो यहाँ थोड़ा कचरा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़।
हमें सिकेश वाले यार क्या कितना अच्छा लग रहा है पता चला बताइए हमको बता दें ऐसा बता देंगे अच्छा दूसरा रोल लगा ना कल से ले आए थे ना तो फिर हमने क्या